और तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही, वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो, पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, यह शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है। वो यशस्वी आज न कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने का और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा। तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। समाज का मन तैयार होना चाहिए, नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए। बालकों का, शिशुओं का मन घर में तैयार होता है। नव तरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और दुनिया के आगे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होके मिलता है। माता पिता के आचरण के उदाहरण से मिलता है। घर में जो अपनी कुलरीतियां पद्धतियां चलती है उसके संस्कारों से मिलता है। उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे। और इसलिए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं। सप्ताह में एक बार कुटुंब के लोग बैठते और आपस में संवाद करते हैं, मुक्त चर्चा करते हैं। स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन भवन भ्रमण भोजन किस प्रकार से चलता है, कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम लोग अपने स्व के आधार पर आचरण करते कि नहीं, घर में अपनी भाषा बोलते हैं कि नहीं, कागजों पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मातृभाषा में करते हैं कि नहीं, करना चाहिए। जहां टाल सकते हैं विदेशी भाषा को टालो, जहां उसका उपयोग है और जहां अनिवार्य है वहां तो करना ही पड़ेगा, करेंगे भी। हमको किसी भाषा से थोड़ी बैर है। परंतु स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन अपना भोजन, इसका एक महत्व है। स्व का ज्ञान परंपरागत रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहे, इसलिए उस आचरण के बारे में चर्चा। और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूं, परिवार के लिए रोज कुछ करता हूं, समय देता हूं, पैसा देता हूं। देश समाज के लिए रोज क्या करता हूं, कितना खर्चा रोज करता हूं, इसका विचार होके ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेना और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए, नई पीढ़ी का भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार के विपरीत वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ति जागृत रहने से, विवेक शक्ति जागृत रहने से वो उचित का ही चयन करेंगे। स्वाभाविकता तो उनका झुकाव अच्छे के तरफ ही है, केवल उसके लिए पोषक उनके मन बुद्धि के संस्कारों को बनाना चाहिए। उसके लिए यह गतिविधि चलती है। हमारे स्वयंसेवक भी और अन्य अनेक लोग भी ये काम कर रहे हैं। अभी
इस प्रकार के हमारे प्रयास चलेंगे। बीच में